हेलो एवरीवन, ये वीडियो एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जो सीएचएसएल वगैरह का एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं सीपीओ का, उनके लिए भी तो इम्पॉर्टेंट है ही। क्यों? क्योंकि सीजीएल की पहली बात तो आप लोगों का कल नोटिफिकेशन आया है एंड कल से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं जो 1 महीने तक चलेंगे, 24 जुलाई तक। तो लास्ट डेट तो इंपॉर्टेंट है ही कि आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि लास्ट के 4-5 दिन तो आप भूल ही जाइए, वो इतना सर्वर बिजी रहता है कि आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे। तो लास्ट डेट आप 20 जुलाई ही मान के चलिए और अभी भर दीजिए। लेकिन इस जल्दबाजी में कोई ऐसी गलती ना आपसे हो जाए कि फिर आपका जो पूरा 1 साल है जिसके लिए आप इतना वेट कर रहे थे, इतना आपने मेंटल प्रेशर झेला, और फिर बाद में पता चले कि आपको एग्ज़ाम देने को ही नहीं मिल रहा, उससे बड़ा तो और कुछ दुख हो ही नहीं सकता है। बहुत भयंकर आपको एक झटका लगेगा, जो कि अभी लगा है काफ़ी लोगों को सीपीओ का। अब सीपीओ में क्या होता है, ठीक है थोड़ा सह लेंगे वाली फीलिंग होती है कि कोई नहीं, सीजीएल लगा हुआ है, सीजीएल दे लेंगे। लेकिन जिन लोगों का सीजीएल अल्टीमेट टारगेट होता है तो फिर वो नहीं सह पाएंगे। अब हो क्या ये रहा है कि कुछ 2-3 चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कुछ कहीं पे स्टूडेंट्स का फॉल्ट है, ठीक है, जो कि काफ़ी कम है, और एसएससी का फॉल्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब एसएससी का फॉल्ट ये है कि जैसे पहले एप्लीकेशन स्टेटस में, यहाँ पे स्टेटस में जैसे कि कुछ स्टूडेंट का, जैसे ये स्क्रीनशॉट जो लगा हुआ है एक स्टूडेंट का है कि सर फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, किसकी वजह से? बिकॉज फ़ोटो का कुछ इशू था ना, सीएचएसएल का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। सीएचएसएल का है, क्या करूँ, आई स्टडीड हार्ड फॉर दिस, कल अपडेट किया था फ़ोटो, लेकिन फिर से रिजेक्ट कर दिया। फ़ोटो बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं, और ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो स्टूडेंट ने किया तो उसने ढंग से ही फ़ोटो अपलोड किया, और ये सिर्फ एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीपल स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। अब या तो ये आपके साइड से हो सकता है या फिर एसएससी के साइड से। अगर यू आर वेरी श्योर कि नहीं ये मेरी साइड से नहीं है तो क्या करना है भी बताता हूँ, लेकिन अगर एसएससी की साइड से तो भी क्या करना होता है वो भी बताता हूँ। लेकिन दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल रहा है, जो कि अभी सीपीओ में देखने को मिला, कि एप्लीकेशन स्टेटस के टाइम पे कुछ और सेंटर दिखा रहा है कि भाई जैसे एक स्टूडेंट ने बोला कि जयपुर है, ठीक है, एक जयपुर का था, एक आई थिंक वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट था कि सर पहले हमें यहीं पे दिखा रहा था, जयपुर ही दिखा रहा था, देन राजकोट दे दिया, ठीक है, वेस्ट बंगाल वाले को यूपी में दे दिया। तो इस तरह दूर दूर सेंटर दे दिए हैं, और वो भी लास्ट मोमेंट पे, और वो भी इतनी भयंकर गर्मी में, ठीक है। तो ये तो प्योर एसएससी की तरफ से ही फॉल्ट है, इसमें कोई स्टूडेंट का फॉल्ट नहीं है कि पहले एप्लीकेशन स्टेटस में कुछ और दिखा रहा था और इस बार सीपीओ के बड़े दूर दूर सेंटर आए। तो मतलब पहले से ही एक तरह से देखें तो कोई एडवांटेज्ड पोजीशन में और कोई डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में। कैसे? क्योंकि कुछ लोगों के सेंटर तो उन्होंने वहीं पे लोकल जगह में दे दिए हैं, तो वो तो एडवांटेज हो गया ना उन लोगों को, तो उनके कंपैरिजन में जिनको कि इतना 500 किलोमीटर इतना दूर जाना पड़ रहा है, तो वो तो पहले ही डिसएडवांटेज पोजीशन में हो गए। अब पहले तो उनको मूड मेकअप करना है, काफ़ी स्टूडेंट तो जाएंगे ही नहीं कि यार छोड़ो सीजीएल देंगे, सीजीएल में बढ़िया से प्रिपरेशन करके देंगे, कौन वहाँ पर जाएगा। या फिर चलो अगर कोई रहने वाला है वहाँ का तो ठीक है चले जाते हैं, नहीं तो नहीं जाएंगे। कई जाएंगे तो पता नहीं कैसे रिजर्वेशन, रहना, स्टे वगैरह, और वो जो एक काफ़ी लोगों के साथ होता है कि भाई वो एक जो मेंटल स्टेट होती है ना, वो एकदम डिस्टर्ब हो जाती है बाहर जाने से, और वो फिर पेपर में इफ़ेक्ट कर देता है और आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता है। तो ये तो पूरी तरह से एसएससी का फॉल्ट है। अब देखिए स्टूडेंट का फॉल्ट कहाँ कहाँ पे हो सकता है। अगर आपका फॉल्ट है तो फिर काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप एक काम कर सकते हैं, और वो काम उन लोगों को भी करना है जिनका फॉर्म आपकी गलती से वजह से रिजेक्ट नहीं हुआ है। आपको पता है कि आपने जो फ़ोटो अपलोड करी थी वो बिल्कुल सही है, आपने जो सिग्नेचर अपलोड किया था वो बिल्कुल सही है, बिकॉज फ़ोटो सिग्नेचर ही मेन रीजंस हैं फॉर द फॉर्म रिजेक्शन। तो आप एसएससी को मेल करिए, ठीक है। मेल कहाँ पे करना है? आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, अबाउट अस सेक्शन पे जाके, वहाँ पे जो रीजनल आपका वेबसाइट होता है एसएससी का, जो रीजनल हेड है, वहाँ पे जो ईमेल है वहाँ पे उस ईमेल पे आपको मेल करना है। जो रीजनल वाला है वो आपको अबाउट अस सेक्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे उनको मेल करिए और अपनी प्रॉब्लम को बताइए। होपफुली हो सकता है कि वो उस चीज़ को करेक्ट कर दें, खासकर अगर उनके साइड से ये फॉल्ट हुआ है। तो ये चीज़ बहुत ही गंदी लगती है मुझे एसएससी की। रीज़न उसका ये है कि मतलब जब स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है, ठीक है, तो पहली बात तो तभी बता देनी चाहिए। वो मतलब अभी भी डाउट में है कि यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, मतलब प्रिपरेशन भी कर रहा है और उसको एक डर भी लगा होगा कहीं मेरा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, और हो गया तो अलग टेंशन। अब मान लो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा? बिल्कुल नहीं, कि भाई क्या करें, कैसे मेल इधर करें उधर करें, जबकि स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इससे सबसे ज़्यादा बेटर है कि भाई जब फ़ोटो अपलोड करे तो तभी वो बता दे कि भाई ये फ़ोटो ठीक नहीं है। जैसे साइज़ का बताता है कि अभी इतना साइज़ आपका जो अप्रोप्रिएट हमें चाहिए वो नहीं है, तो वैसे वो भी बता दे। जैसे कि यहाँ पे फ़ोटो का क्या होता है, एसएससी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है
कि आपके दोनों कान विजिबल होने चाहिए। ऐसा आप गॉगल्स स्पेक्टेकल्स लगा के आपको नहीं, अगर आप स्पेक्टेकल्स लगाते हैं तो उसको हटा दीजिए। गॉगल्स तो हीरोगिरी तो चलेगी नहीं। ब्लर नहीं होने चाहिए, ठीक है। विद हैट और कैप इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्लर फोटोग्राफ नहीं चलेगा। एक्स्ट्रा कलर नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत ही प्रॉपर फोटो का ध्यान रखना है। फेसिंग साइड वाइज नहीं होना चाहिए, जैसे दोनों कान दिखने चाहिए। प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, बिकॉज अभी लाइव फोटो आपको अपलोड करना होता है तो और कॉशियस होकर आपको अपलोड करना है। बिकॉज आप ऐसे नहीं कि यार कौन सी फ़ोटो सही लग रही है जो इस पैमाने पे फिट बैठती है, तो वैसे तो चलेगा नहीं, तो आपको लाइव अपलोड करनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि एकदम प्लेन बैकग्राउंड हो। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आपका 1 साल आपकी इतनी हार्डवर्क ना वेस्ट हो जाएगा। तो जब फॉर्म भरे तो उस समय ये नहीं कि यार पढ़ना है, टारगेट सेट किया था, आज दिन का अचीव नहीं हुआ, जल्दी जल्दी ना, जाने दो। और दूसरी चीज़, अगर आप कैफ़े में जाके फॉर्म भरवा रहे हैं, खुद से नहीं भर रहे हैं, तो कैफ़े वाले को भाई चाहिए पैसा। उसने मेहनत थोड़ी ना करी, उसके लिए तो यू आर एन अनदर कस्टमर, तो खट 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 मारेगा, डाल देगा आपको ढंग से। अगर वो जल्दबाजी कर रहा है तो बोल दो भाई रहने दे, ठीक है। आप या तो खुद से कोशिश करिए, भरिए। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि किस तरह से फॉर्म भरना चाहिए मोबाइल से, किस तरह से मोबाइल से भी आराम से आप भर सकते हैं। तो आराम से देख देख के खुद से भर दीजिए। नहीं भरा जाता है, कैफ़े में जाएंगे तो आराम से उसको, अगर जल्द में तो बोल दे कि भाई तू काम कर ले ढंग से, या फिर दोपहर के टाइम गया है, 2 बजे के टाइम इस तरह से गया, सो दैट वो फ्री हो आराम से आपका, आराम से आप हर एक चीज़ को कन्फर्म करके, सो दैट आप पूरी तरह से श्योरिटी के साथ फॉर्म भर के अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आप लग जाएँ। फिर ये डाउट ना हो रहे यार फ़ोटो तो मेरी ऐसी नहीं थी वैसी थी, वो डाउट ना होनी चाहिए आपके मन में, ठीक है। बस ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के व्हाट्सएप पे इस तरह से मैसेजेस आते रहते हैं। तो फिर उसके बाद तो मैं क्या ही कर लूँगा, फिर कोई भी टीचर क्या ही कर लेगा। आपको एसएससी को मेल करना होगा, और अगर आपके साइड से गलती है तो फिर बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो चीज़ को करेक्ट किया जाएगा और आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो फिर से मैं वही एक सेम चीज़ रिपीट करूँगा, खासकर फ़ोटो इज़ द मेन कॉज ऑफ रिजेक्शन ऑफ द फॉर्म। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, फॉर्म ये का जो फ़ोटो हो वो ढंग से आप डालें, और जो सिग्नेचर है वो भी एक बार देख लें कैसा क्या है। क्लियर है? और कोई अगर आपको कुछ इशू है, प्रॉब्लम है। और एक चीज़ हाँ, कि काफ़ी लोग जीके स्ट्रैटेजी को लेके भी बोल रहे थे कि सर कल आपने नोटिफिकेशन वाले वीडियो में बोला था जीके स्ट्रैटेजी, तो आज मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। और अगर आज नहीं मिलता तो कल पक्का 100% आई प्रॉमिस कल आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आज नहीं मिला तो जीके स्ट्रैटेजी, ठीक है। आप चिंता मत करिए, ठीक है, इतना तो वेट कर ही सकते हैं। बाकी मैं पूरा जो आपको बताऊँगा, क्योंकि जो कुछ नई चीज़ें, कुछ नए इनिशिएटिव्स भी अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो नए इनिशिएटिव्स वगैरह के बारे में सब कुछ मैं आपको कल ही बताऊंगा। आप तब तक अपने बाकी सब्जेक्ट कर सकते हैं और बाकी जीके मुझ पे छोड़ सकते हैं, बिकॉज अभी भी आप देख रहे हैं सिलेक्शन पोस्ट का भी एग्ज़ाम हो रहा है, और अभी ऑलमोस्ट सारे जितने भी हम लोगों ने, तभी मैं डेली रिव्यू भी करवा रहा हूँ इसी वजह से, सो दैट आप श्योरिटी के साथ जाएँ जिनका भी सीपीओ का एग्ज़ाम है, फिर सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, या फिर इन फ्यूचर हमारा भी सीजीएल जो जिसका भी नोटिफिकेशन आया, और जो एमटीएस का जिसका नोटिफिकेशन आना है, तो उसमें भी सारी चीज़ें आएंगी। आप उसकी चिंता ना करें, वो मुझ पर छोड़ दें, ठीक है। जैसे अभी तक आती रही उस तक वो भी आएंगी, और बस आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी ट्यून में रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।